हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम सीईटी सेल के फॉर्म को फिल कर सकते हो। भले ही आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो या सीईटी सेल में एडमिशन ले रहे हो गाइस, तो किस तरीके से हम फॉर्म भर सकते हैं या कैसे हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। तो चलिए गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि आप अगर एमबीए करना चाहते हो, एमएमएस करना चाहते हो या एमसीए करना चाहते हो या कोई अदर कोर्सेज जो आपने ज्वाइन किया हुआ, तो सबके लिए जो फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर है वो सब सेम है। तो गाइस, आपको टोटल 14 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे तब जाके आपका फॉर्म फिलअप होगा और इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कंटिन्यूसली फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको हाफ एन आवर या 15 मिनट में आपका फॉर्म पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आपका सब डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, ठीक है। डिटेलिंग प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका ईच एंड एवरी पार्ट एकदम राइट और करेक्ट होना चाहिए, कहीं पे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए गाइस। तो आज के टाइम पे तो सबका नॉर्मल है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होता ही है। नेक्स्ट वन है गाइस कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे आपको लगता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आपको साइज़ दिया हुआ है, उसी साइज़ में आपका होना चाहिए। यानी कि जो फ़ोटो है वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए या जेपीईजी में होना चाहिए। 50 KB का दिया हुआ है यहाँ पे और सिग्नेचर दिया हुआ है गाइस 50 KB का, यानी कि दोनों 50 KB के ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट वन आपको जाना है क्रोम पे, मोजिला फायरफॉक्स पे या इंटरनेट किसी एक पे जाके आपको वहाँ पे सीईटी सेल के बारे में सर्च करना है। उसका टेंशन मत लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके सामने पेज ओपन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। आप भले कोई भी कोर्स कर रहे हो, एमबीए, एमएमएस, एमसीए या कोई अदर इंजीनियरिंग कोर्स या फार्मासीज का कोर्स कर रहे हो तो गाइस उसके लिए भी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको और वहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने पेज ओपन होगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल डालने हैं। नेम डालना है आपका, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर कंफर्म करना है, जेंडर, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, मदर टंग, ये सब आपको इंटर करना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा गाइस, और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो ऊपर देखो एक टिक दिया हुआ है, उस पर टिक करो और आगे निकल जाओ। नीचे बस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दो। अब आते हैं पासवर्ड पॉलिसी के बारे में। अब जो आपका पासवर्ड पॉलिसी है गाइस, तो इसके अकॉर्डिंग जाना है। टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें आपका 8 to 13 कैरेक्टर्स होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल और कैरेक्टर होना चाहिए गाइस। फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपके पास फिर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करना है। आपके सामने देखो इस तरीके से पेज ओपन होगा, यहाँ पे लिखा भी होगा इंटर 1 टाइम पासवर्ड। तो आपको OTP यहाँ पे इंटर करना होगा और जैसे आप इंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हो गाइस, तो आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको पॉपअप भी आ जाएगा, राइट, यानी कि मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग गाइस, आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट प्लीज़ नोट डाउन सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर एंड चूजिंग द पासवर्ड फॉर ऑल फ्यूचर लॉगिन। यानी कि आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। कैंडिडेट इज एडवाइज नॉट टू बी डिस्क्लोज टू शेयर देयर पासवर्ड विद द एनीवन। आपको अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कैंडिडेट कैन चेंज हिज हर पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिज़ायर। Candidate should remember to log out at the end of their session so that the particular of the candidate cannot be tampered or modified by unauthorized person. Candidate can reset password using a verification code sent via text message to the candidate registered mobile number. Application number has been sent to the candidate registered mobile number. मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो मोबाइल नंबर होगा गाइस वो एक ही कैंडिडेट पे अप्लाइड होगा, ठीक है। आप अगर क्या कहते हो कि सेम मोबाइल नंबर से 2-3 फॉर्म भरते हो तो वो सब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। जो आपने पहले फॉर्म भरे हुए हैं बस वही आपका सबमिट हो जाएगा,
क्लियर। भले वो फर्स्ट फॉर्म में आपका कितना भी मिस्टेक हो वही सबमिट होगा, उसके बाद जितना भी है फॉर्म सब रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए फॉर्म भरते समय आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, कहीं पे भी कोई भी रॉन्ग स्पेलिंग मत इंटर कीजिए। कन्फ्यूज़न होता है कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, कहीं पे देख लीजिए, उसके बाद इंटर कीजिए। फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर, गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि हम फॉरगेट हो जाते हैं, एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट हो जाते हैं, या मैसेज डिलीट हो जाता है, या हम पासवर्ड भी भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए भी प्रोसीजर है, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, क्लिक ऑन आई कांट एक्सेस माई अकाउंट और लॉग इन स्क्रीन एज शोन बिलो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जब ओपन करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है, वहाँ पे आई कांट एक्सेस माय अकाउंट पे क्लिक करना है। देन वहाँ पे आपको इंटर करना है आपका वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट वन कि आई फॉरगेट माय एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके फिर आपको आपके डिटेल को इंटर करना पड़ेगा। अब ये जो डिटेल है उसके अंदर क्या क्या है, जैसे कैंडिडेट फुल नेम, ठीक है, एज पर द एसएससी या एचएससी मार्कशीट। फॉर्म फिलअप करते समय भी यही करना है। इंटर फादर्स नेम, इंटर मदर्स नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम ओनली बोला हुआ है, एंड आपको डीओबी इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। डीओबी इंटर करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे सबमिट बटन है गाइस, तो वहाँ पे आपको सबमिट भी कर देना है, ठीक है। अगर जो रजिस्टर कैंडिडेट है देखिए वो साइन इन करना चाहते हैं तो आप क्या होगा कि आप एप्लीकेशन हो गया आपका पूरा जनरेट हो गया, सबमिट हो गया, आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, और आपको एप्लीकेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगर आप गलती से भी पासवर्ड भी भूल जाते हो तो सेम है गाइस, उस पर जाना है, सेम क्लिक करना है आई फॉरगेट माई पासवर्ड, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेम प्रोसीजर, ठीक है, मतलब आपका सेम 4 डिटेल्स वही, नेम आपका आएगा, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम और डीओबी, ये इंटर करना है आपको। आपका जो पासवर्ड है आप उसको रीसेट कर सकते हो, फिर से चेंज कर सकते हो आप उसको, ठीक है। और कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की फॉर्म भर सको। और याद रखिए आप कोई भी कोर्स से हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो 7 अप्रैल सबका लास्ट डेट है गाइस, 7 अप्रैल सबका लास्ट डेट है। तो याद रखिए 7 अप्रैल से पहले ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल हो जाने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगा जिसमें आपका कंप्लीट और इनकम्प्लीट करके दिखाई देगा। अब जो रेड में दिखाई दे रहा है गाइस वो है आपका इनकम्प्लीट, ठीक है, ये हो जाने के बाद भी दिखाई देगा। तो आप क्या करना है कि जो इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और उसके अंदर जो भी प्रोसीजर्स रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट जो हम देख सकते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट में आपको दिया हुआ है कि डोमिसाइल कैटेगरी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो क्लिक करो, नहीं है तो यस या तो नो करके ऐसा ऑप्शन आएगा। तो आपको अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, आगे निकल जाओ फिर, ठीक है। अगर है तो आपको उसको यहाँ पे स्कैन करके सबमिट करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देख सकते हो अभी यहाँ पे डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, तो ये इनकम्प्लीट वाले पार्ट है गाइस, ठीक है। तो आपको अगर जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे पूछे इनकम्प्लीट में वहाँ पे क्लिक करना है तो यस, नहीं है तो नो। अगर ऐसे यस है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाता है कि इतने दिन में आपको सबमिट करना है। अगर आपके पास अब भी नहीं है, आपने अप्लाइड किया हुआ है लेकिन आया नहीं है, ठीक है, और क्योंकि डोमिसाइल में टाइम लग जाता है गाइस, राइट। और ऐसा आप कोर्ट में विज़िट करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत नहीं मिलता तो भी 7-8 दिन लगते हैं या कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन विजिट करोगे तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिलअप तो नहीं होता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो डोमिसाइल के फॉर्म जो होते हैं प्रॉपर तरीके से फिलअप नहीं होते हैं ऑनलाइन बेसिस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं एरर दिखाता है, फिर वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर से सेम प्रोसीजर करना होता है, तो इसमें इरिटेटिंग होने लगता है थोड़ा सा। तो मैं तो यही बोलता हूँ आप सीधा कोर्ट में विजिट करें, देखिए वहाँ पे आपका जल्दी हो जाएगा काम। नेक्स्ट थिंग गाइस, डोमिसाइल कैसे बनना है। अगर यस है, डोमिसाइल है आपके पास,
तो फर्स्ट वन यहाँ पे आपको यस करके इनकम्प्लीट पे क्लिक करना है, तो फिर आपके सामने यस का ऑप्शन आएगा, यस क्लिक किया। फिर यहाँ पे पूछा है डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस, ठीक है। फिर कैटेगरी डिटेल में यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा गाइस आपको। यहाँ पे कैटेगरी दिए गए, तो उस कैटेगरी में आपका क्या क्या कास्ट है, ठीक है, वो आपको एंटर करना है, ठीक है। कैटेगरी क्या है, मतलब ओपन कैटेगरी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ST SC DT VJ NT, ठीक है, या OBC SBC, इस तरीके से वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके डोमिसाइल जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये सब आ ही जाता है, ठीक है। और डोमिसाइल में भी आपको डिटेल्स दिए होते हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है। और डोमिसाइल का जो कॉपी है आपके पास, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करो और अपने PC या अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक प्रॉपर से स्कैन करके रखो। और व्हाट्सएप से शेयरिंग नहीं करना, क्योंकि व्हाट्सएप से थोड़ा सा इमेज कम हो जाता है, ठीक है। और आप मेल टू मेल करके उसको डाउनलोड करके फिर अपलोड करना, क्लियर। मतलब हम किसी और से फ़ोटो, मतलब मोबाइल से फ़ोटो ले रहे और लैपटॉप से उसको अपलोड कर रहे, तो अगर आप व्हाट्सएप जाते हो तो उसमें इमेजेस के जो साइज़ होते हैं वो रीसाइज हो जाते हैं। जब मेल पे लोगे तो वही उसी साइज़ में रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट है अदरवाइज इफ़ द कैंडिडेट इज अप्लाइड टू द गेट द सर्टिफिकेट देन द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द स्टेटस एज अप्लाइड बट नॉट रिसीव। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने अप्लाइड किया और आपको मिला नहीं है तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको अप्लाइड बट नॉट रिसीव का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और डिटेल्स आगे दिए हुए हैं, आपको उसको फिलअप करना होगा, ठीक है गाइस। इफ़ इन केस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ नॉट अप्लाइड और डज नॉट होल्ड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देन शुड सेलेक्ट द स्टेटस एज नॉट अप्लाइड, ठीक है। मतलब आपने डोमिसाइल के लिए यस तो बोल दिया है और लेकिन आपने अप्लाइड ही नहीं किया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा नॉट अप्लाइड। दो ऑप्शन आएगा, अप्लाइड बट नॉट रिसीव और दूसरा आएगा नॉट अप्लाइड, क्लियर। नेक्स्ट थिंग गाइस, इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट द कैटेगरी DT VJ NT OBC SBC then the candidate will be asked to provide the status of non-creamy layers, ठीक है, सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 March 2023। if the candidate has an NCL certificate then the candidate should select the option as available। अगर उसके पास NCL डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, या उसने अप्लाइड किया हुआ है तो सेम कंडीशन अप्लाइड बट नॉट रिसीव, ठीक है। अगर उसने अप्लाइड किया हुआ है, मतलब यहाँ पे यस किया हुआ है और उसने NCL के लिए अप्लाइड नहीं किया है तो नॉट अप्लाइड पे क्लिक कर देना है, क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन आते हैं अब डिसेबिलिटी स्टेटस, ये भी इनकम्प्लीट है तो आपको उस पर कंप्लीट पे टिक करना है, ठीक है, और वहाँ पे नो लिख देना है। और जो डिसेबिलिटी पर्सन है उसको यस लिख देना है। यस करने के बाद यहाँ पे सेम है, इफ़ द कैंडिडेट हैज़ अ डिसेबिलिटी देन द कैंडिडेट हैज़ द सेलेक्ट द टाइप ऑफ द डिसेबिलिटी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एटलीस्ट 40%, अदरवाइज सेलेक्ट नो एंड सेलेक्ट टाइप, ठीक है। अगर वो डिसेबिलिटी पर्सन है तो 40% डिसेबिलिटी में आना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको नो कर देना है। देन नेक्स्ट वन आते हैं गाइस क्वालिफिकेशन डिटेल, स्टेप नंबर 6, ये भी इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट पे टिक करना है गाइस। इन दिस स्टेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर महाराष्ट्र MBA और MMS या तो MCA या कोई भी कोर्सेज में यहाँ पे MBA MMS का ये प्रोसीजर लिया हूँ गाइस, तो आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो इस फॉर्मेट से। Then if the candidate has completed his degree before the year 2022 then the candidate should select the graduation status as passes as shown below and enter the graduation details। तो इसमें फर्स्ट वन क्या इंटर करना है आपको, सेलेक्ट ग्रेजुएशन पासिंग की है, सेकंड क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कोर्स ड्यूरेशन, फिर सेलेक्ट ग्रेजुएशन बैच स्ट्रीम, सेलेक्ट द ग्रेजुएशन मार्क्स टाइप्स एंड फिल द ग्रेजुएशन मार्क्स डिटेल। मतलब आपने किस ईयर में पास किया हुआ है वो इंटर करना है,
ड्यूरेशन क्या था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वो आपको इंटर करना है। और कौन से स्ट्रीम में थे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या कौन से स्ट्रीम में थे, वो आपको इधर पे इंटर करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है गाइस कि ग्रेजुएशन मार्क्स टाइप कितने, मतलब आपको किस तरीके से मिले हुए, परसेंटेज में मिले हैं या CGPA में फॉर्मेट में मिले हुए, वो आपको इंटर करना है। CGPA मतलब होता है ग्रेडिंग बेसिस पे या तो परसेंटेज बेसिस पे। फिर आपको आपका क्वालिफिकेशन इंटर करना है, मार्क्स कितना मिला हुआ है वो इंटर करना है, और आउट ऑफ मार्क्स कितना है वो इंटर करना है। ठीक है। फिर अपने आप वो परसेंटेज आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको परसेंटेज डालना है एंड अवॉर्डेड क्लासेस डालने हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास आया, सेकंड क्लास आया, थर्ड क्लास आया, ठीक है, वो आपको इंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, इफ़ द कैंडिडेट इज अपेयरिंग फॉर द डिग्री देन द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द ग्रेजुएशन स्टेटस अपेयरिंग एंड इंटर द डिटेल फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, तो गाइस अगर आप अपेयरिंग कर रहे हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, अपेयरिंग पे तो क्लिक करना है फर्स्ट वन आपको, एंड देन 2 ऑप्शन है, वो 2 ऑप्शन को आपको टिक करके आगे जाना है। फिर एग्ज़ाम सेंटर, अब जो महाराष्ट्र CET सेल के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम्स हैं गाइस, वो सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट कैंडिडेट नीड टू बी ना सेलेक्ट द स्टेट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट द स्टेट then the first preference will be a lock on the respective capital except Maharashtra of the state as shown below. For example, if the candidate select the Karnataka as a state, then the first exam center automatically lock on the respective capital of that state, like a Bangalore, capital of Karnataka state. Clear guys? अगर आप कोई दूसरे स्टेट में अपना सेंटर चाहते हो तो वो स्टेट को सिलेक्ट करना है, तो वो आपका फर्स्ट जो प्रेफरेंस होगा एग्ज़ाम सेंटर पे वो वहाँ पे चले जाएगा, और जो उस स्टेट का कैपिटल होगा वो स्टेट का कैपिटल रहेगा। देन उसके बाद आपको और 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको सेलेक्ट कहाँ से करने पड़ेंगे, सेकेंड से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक। फिर इसके बाद आएगा गाइस आपका अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको प्रॉपर तरीके से अपलोड करना पड़ेगा, जो भी इसकी साइज़ है गाइस उस साइज़ पे आप अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था कि जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर होते हैं 50 KB के होते हैं, 50 KB के होंगे आपके, वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको क्लिक करो, अपलोड करो, क्रॉप करना है तो क्रॉप का साइज़ कर सकते हो आप। ठीक है, क्रॉप साइड में दिया हुआ है, वहाँ पे अपने फ़ोटो सिग्नेचर को क्रॉप कर सकते हो। तो जैसे कि आप अगर मोबाइल से फ़ोटो लेके आप अपलोड कर रहे हैं तो आप मेल पे जाना, देखिए मेल पे जाके लैपटॉप पे आप रीसाइज कर सकते हो, या तो मोबाइल से आप एक ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको साइट मिल जाएंगे, वो ऐप डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, या क्रोम पे जाके भी आप सर्च करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, रीसाइज करने के लिए आता है क्या। नेक्स्ट वन है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सेम है गाइस, यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और जिसके अंदर आपका फ़ोटो भी हो और आपका एड्रेस भी हो, या तो आपका फ़ोटो हो, नेम हो, DOB हो तो भी चलेगा गाइस। ठीक है, मतलब आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड कर सकते हो। देन इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है गाइस प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। आपको चेक करना पड़ेगा, प्रीव्यू करना पड़ेगा अपने पूरे फॉर्म को कि आपने सही से फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया है। अगर फॉर्म सही से फिलअप नहीं है गाइस तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फिलअप कीजिए, मतलब उसको करेक्ट कर सकते हो ऑन द स्पॉट। अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म जो फिल किया है वो प्रॉपर है तो आपको फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और आप फाइनल सबमिशन करोगे फिर, और जो इसका पेमेंट है गाइस वो भी आपको करना पड़ेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन बेसिस से भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।